मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 जुलाई 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की अष्टमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अगले 3 से 4 महीनों में मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान महंगे हो सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में अब मुख्य रूप से 3 प्राइवेट और 1 सरकारी यानी BSNL कंपनी ही बची है, जिससे कंसोलिडेशन यानी बाजार का सिमट गया है। ऐसे में कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाने का माहौल बन गया है। अब बड़ी जानकारी यह है, आने वाले कुछ ही दिनों के बाद मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान महंगे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के विरोध के बीच इसकी मात्रा बढ़ाकर 25% करने की योजना को सरकार आगे बढ़ा सकती है। सरकार इस रजिस्ट्रेशन को जल्दबाजी में करने के बजाय धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से लागू करना चाहती है। सरकार ने शुरुआत में साल 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्लान बनाया था, लेकिन इस टारगेट को बहुत पहले ही E20 फ्यूल यानी कि 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल को पूरे देश में स्टैंडर्ड पेट्रोल के रूप में लागू कर दिया गया है और अब हर जगह यह पेट्रोल मिल रहा है। अब सरकार इसकी मात्रा बढ़ाकर 25% करने की योजना को आगे बढ़ा सकती है। एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। इन दिनों सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के नाम पर कुछ फर्जी खबरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाल ही में कुछ फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है और उनकी उम्र 25 साल से अधिक है, उन्हें सरकार की तरफ से स्कूटी दी जा रही है। लेकिन PIB ने इस वीडियो का फैक्ट चेक करके इसे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है और सरकार ने भी आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध और फर्जी वीडियो के झांसे में न आए और न ही यह वीडियो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करें। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायती राज विभाग को लिखे एक लेटर में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव करवाने के लिए कम से कम 90 दिन का समय लगने की बात कही। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह भी तब है जब राज्य सरकार अपने स्तर या OBC आयोग की रिपोर्ट के आधार पर SC, ST, OBC और महिलाओं का आरक्षण तय करने देती है। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को आदेश देते हुए आयोग को 31 जुलाई तक दोनों संस्थाओं के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। हालांकि राज्य में अब तक इन चुनावों में OBC वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण नहीं हो सका है। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊं तो स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव समय पर होना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। भले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने की डेडलाइन तय की हो, लेकिन जमीनी हकीकत और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण इसमें बड़ा पेच फंस गया है। जानकार बता रहे हैं कि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में अभी भी लंबा वक्त लग सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी और दुखद खबर, तेज रफ्तार ट्रेलर ने फुटपाथ पर बैठे एक परिवार के 5 लोगों को कुचल डाला। हादसे में 3 बच्चों और पिता की मौत हो गई। मां के दोनों पैर टूट गए। हादसा श्यामनगर थाना क्षेत्र के 200 फीट बाईपास पर कमला नेहरू नगर में मंगलवार सुबह करीब 8:45 बजे हुआ। मृतकों की पहचान राजसमंद के जेतपुरा निवासी चंद्र प्रकाश और उनके बेटे रमेश रतन दीपक के रूप में हुई है। हनुमानगढ़ में भी कल बड़ा हादसा हो गया। नौहर के पास बहादरा मार्ग पर कार की टक्कर से बाइक सवार 2 बहनों और पोते की मौत हो गई। तीनों हरियाणा के सिरसा के ऐलनाबाद से अपने रिश्तेदार के यहां गमी में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान दोपहर 3 बजे नौहर के पास ही हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी और दुखद खबर, निम्बाहेड़ा से बड़ी खबर आ रही है। भारी बारिश और मेघ गर्जना के बीच खेत की रखवाली एक किसान के लिए काल बन गई। कनेरा के लूनखंदा गांव में आकाशीय बिजली ने तबाही मचा दी। यहां खेत में झोंपड़ी पर बिजली गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजस्थान की विभिन्न महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं और भविष्य की कार्य योजना को लेकर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में जल जीवन मिशन, यमुना जल परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना सहित राज्य की अन्य प्रमुख जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया।
श्रीगंगानगर से बहुत बड़ी और मन को व्यथित कर देने वाली खबर है। श्रीगंगानगर में 13 साल की एक नादान बच्ची हवस के भूखे 32 भेड़ियों की शिकार हो गई थी। बच्ची 13 साल की थी, स्कूल से घर लौट रही थी। सबसे पहले वह रिक्शा चालक के पास पहुंची, घर छोड़ने को कहा। उसके बाद 13 साल की लड़की को कुछ हजारों रुपए में बेच दिया गया। फिर उसे 32 दरिंदों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने होटल के कमरों में लगातार 5 दिन तक बच्ची को प्रताड़ित किया और न जाने क्या क्या किया। अब देखिए, सच बताऊं तो आजकल कुछ लोग इंसान के रूप में भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस आरोपियों की पिटाई करती दिखाई दे रही है, लेकिन बताया जा रहा है वह वीडियो श्रीगंगानगर से जुड़ा हुआ नहीं है, वह पुराना वीडियो गुजरात का है। अब इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और दरिंदों को भरे बाजार में फांसी देने की मांग की जा रही है। भीलवाड़ा जिले से बड़ी खबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टोंक एसीबी की टीम ने ऊंचा पंचायत क्षेत्र में कार्रवाई कर पटवारी भंवर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी पटवारी यह राशि जमीन की डिक्री करवाने के नाम पर मांगी थी। एसीबी के अनुसार परिवादी ने टोंक एसीबी कार्यालय में शिकायत दी थी कि न्यायालय के आदेश की पालना में उसके पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री करवाने के लिए पटवारी भंवर सिंह उससे रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद टीम ने कार्रवाई की प्लानिंग की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा, बड़ी और काम की खबर ये भी देखिए। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। मंगलवार को चांदी 3600 रुपए कम होकर 2,35,800 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए फिसलकर 1,48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,000 रुपए टूटकर 1,37,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, नौहर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, मेड़ता, सीकर, सूरतगढ़, जोधपुर जैसी विशिष्ट अनाज मंडियों में अब अनाजों की आवक काफी कम हो गई है, क्योंकि किसान अब खेती कार्य में जुट गए हैं। वैसे प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियों में जीरे का न्यूनतम भाव 17,000 से अधिकतम 22,000 रुपए रहा और इसबगोल बिकी अधिकतम 13,600 रुपए। नागौर की मंडी में मंगलवार को जीरे के बाजार में जोरदार खरीदारी रही। जीरा न्यूनतम 17,000 और अधिकतम 21,800 रुपए रहा। वहीं सौंफ के भाव में स्थिरता बनी रही। सौंफ न्यूनतम 7,000 से लेकर अधिकतम 13,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी और नागौर की मंडी में इसबगोल का भाव भी अधिकतम 13,700 रुपए प्रति क्विंटल कल दर्ज किया गया। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दूं, प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कोटा में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई, वहीं जालोर और पाली में भी नदी नाले उफान पर है। जालोर में नदी में जीप पलट गई। चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी बात हमने शुरुआत में की है। दुखद हादसा हुआ। वहीं दोपहर के बाद सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी, अलवर, श्रीगंगानगर, चूरू, भरतपुर, सीकर, नागौर समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने राज्य में 9 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम और मानसून ट्रफ के दक्षिणी पश्चिम से होकर गुजरने के कारण राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। इससे पहले पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई और अच्छी बात यह है, आने वाले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अंत में अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। बड़ी खबर, पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच ईरान ने मंगलवार को होर्मुज में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कहा है कि होर्मुज में कॉमर्शियल जहाज हमारे बताए रास्तों से नहीं गुजर रहे हैं, इसके बिना हम सुरक्षा की गारंटी उनको नहीं दे सकते। इधर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को शियाओं के धार्मिक शहर कोम पहुंची। जनाजे में लाखों लोगों ने लाल कपड़ा चढ़ाया। यह इस्लामिक परंपरा में बदले या खून की मांग का प्रतीक माना जाता है। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। खामेनेई ने शुरुआती इस्लामी शिक्षा यही हासिल की थी। खामेनेई के ताबूत पर उनकी काली पगड़ी रखी गई। इस्लामी परंपरा में ऐसी पगड़ी सिर्फ बड़े धार्मिक विद्वान पहनते हैं।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।